तो कैसे हैं आप सब। चलिए हमारा नेक्स्ट लेसन शुरू करते हैं। ठीक है, हमने हमारे 3 लेसन स्टार्ट कर लिए थे और अब है हमारा नेक्स्ट लेसन है पानी रे। पानी रे पानी। कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है हमारा पानी। हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? सोचा तो नहीं होगा शायद, पर इस बारे में पढ़ा जरूर है। भूगोल की किताब पढ़ते समय जल चक्कर जैसी बातें हमें बताई जाती है। एक सुंदर सा चित्र भी होता है इस पाठ के साथ। सूरज, समुद्र, बाल, हवा, बादल, धरती, फिर बरसात की बूंदें और लो फिर बहती हुई एक नदी और उसके किनारे बसा हुआ हमारा घर, गांव या शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी अपने चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखती है। चित्र में कुछ तीर से बने रहते हैं। समुद्र से उठी भाप बादल बनकर पानी में बदलती है और फिर इन तीरों के सारे जल की यात्रा एक तरफ से शुरू होकर समुद्र में वापस मिल जाती है। जल चक्कर पूरा हो जाता है। यह तो हुई जल चक्कर की किताबी बातें, पर अब तो हम सबको घरों में, स्कूल में, माता पिता के कार्यालयों में, कारखानों और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। नलों पर अब पूरे समय पानी नहीं आता। नल खोलो तो उससे पानी के बदले सूसू की आवाज़ आने लगती है। पानी आता भी है तो वे वक्त, कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। मीठी नींद छोड़कर घर भर की बाल्टियां, बर्तन और घड़े भरते फिरो पानी को लेकर। कभी कभी कहीं कहीं आपस में तो तू मैं भी होने लगती है। रोज रोज के इन झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों में लोग नलों के पाइपों में मोटर लगवा के लेते हैं। इससे कई घरों का पानी खींचकर एक ही घर में आ जाता है। यह तो अपने आसपास का हक छीनने जैसा काम है, लेकिन मजबूरी मानकर इस काम को मोहल्ले में कोई एक घर कर बैठे तो यह फिर और कई घर यही करने लगे और पानी की कमी और बढ़ जाती है। शहरों में तो अब कई चीज़ों की तरह पानी भी बिकने लगा है। यह कमी गांव शहरों में नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में और मुंबई, दिल्ली जैसे, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती हैं। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसे हालात बन जाती हैं। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात, लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है? लो, सब तरफ पानी ही पानी बहने लगता है। तुम्हारे घर, स्कूल, सड़कों, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। देश के कई भाग बाढ़ में डूब जाते हैं। यह बाढ़ न गाँव को छोड़ती है और न मुंबई जैसे बड़े शहरों को। कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है, सब कुछ बह जाता है। ये हालात हमें बताते हैं कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज़्यादा हो जाना, यानी अकाल और बाढ़, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सकें तो संभाल लें तो इन कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। चलो थोड़ी देर के लिए हमें पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपने गुल्लक को। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर उसे झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा हो जाते हैं। फिर जब हमें कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो इस गुल्लक की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी यह धरती भी इसी तरह की खूब बड़ी गुल्लक है। मिट्टी की बनी हुई विशाल गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है। तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। हमारे गाँव में, शहरों में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि हैं, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इनमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा भूजल भंडार समृद्ध होता है। पानी का यह खजाना हमें दिखाता नहीं, लेकिन इस खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोगों के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और ज़मीन के लालच में हमने अपने तालाबों को कचरे से पाटकर भरकर समतल बना दिया। देखते ही देखते इन पर तो कई मकान, कई बाजार, कई स्टेडियम और सिनेमा आदि खड़े हो गए। आज की विडंबना बताई गई है ना।
इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगी। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोत की, तालाबों की और नदियों की आदि की रखवाली अच्छे से करनी पड़ेगी। जल चक्कर हम ठीक से समझे तब बरसात हो तो उसे थाम लें, अपना भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपने गुल्लक भरते रहें, तभी हमें ज़रूरत का समय पाने की कोई कमी नहीं आएगी। यदि हमने जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किया तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे। इसके राइटर कौन है? अनुपम मिश्र। पानी रे पानी, अनुपम मिश्र। अनुपम मिश्र एक प्रखर लेखक, संपादक और जाने माने पर्यावरण होने के साथ साथ छायाकार के भी थे। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इन्होंने अनेक प्रयोगात्मक कार्य किए। आज भी खरे हैं तालाब उनकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। ब्रेल लिपि सहित इसका अनुवाद अनेक भाषाओं में हो चुका है। साफ माते का समाज और उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। वे गांधी शांति प्रतिष्ठान से प्रकाशित होने वाली पत्रिका गांधी मार्ग के संस्थापक और संपादक थे। हमारा भूजल भंडार निम्नलिखित में से किससे समृद्ध होता है? किससे समृद्ध होता है हमारा? जब पानी बरसने से, जब बारिश आती है। निम्नलिखित में से कौन सी बात जल चक्र से संबंधित है? वर्षा जल का संग्रहण करना, समुद्र से उठी भाप का बादल बनकर बरसना। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। यहाँ किस गलती की बात है? आवश्यकता तालाबों को कचरे से पाटकर समाप्त करना। ये तो मैच है। जल संकट, जल की अत्यधिक कमी होना, वर्षा जल संग्रह, वर्षा के जल को कृत्रिम या मानवीय संसाधनों में इकट्ठा करना, जल चक्कर, समुद्र से उठी भाप का बादल बनना, और भूजल वर्षा, जमीन के नीचे का पानी। बस यही है। पानी रे पानी किसकी है? ये अनुपम मिश्र।